शिव जी को स्वयंभू माना गया है, यानी कि उनका जन्म नहीं हुआ और वो अनादिकाल से सृष्टि में हैं। लेकिन उनकी उत्पत्ति को लेकर अलग अलग कथाएं सुनने को मिलती है। जैसे पुराणों के अनुसार शिव जी भगवान विष्णु के तेज से उत्पन्न हुए हैं, जिस वजह से महादेव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। वहीं श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार ब्रह्मा एवं विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। तभी उनके समक्ष मध्य में एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। इसका विस्तार आकाश से पाताल तक फैला हुआ प्रतीत हो रहा था एवं इसमें बिना ईंधन के ही अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। ब्रह्मा एवं विष्णु दोनों ने इसके ओर छोर का पता करने का निश्चय किया। ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण कर स्तंभ के ऊपरी सिरे का पता करने हेतु आकाश की ओर उड़ान भरा। विष्णु ने शुकर का रूप धारण कर धरती को खोदते हुए नीचे उसकी नींव तक पहुंचने का निर्णय किया। दोनों ने वर्षों के सतत प्रयास के उपरांत भी कोई सफलता नहीं पाई। अंततः थक हार कर वे वापस आ गए। विष्णु ने स्वीकार किया कि वे अग्नि स्तंभ के निचले छोर निम्नतम आधार पर पहुंचने में असमर्थ रहे। उन्होंने इसे अंतहीन अथवा अनंत माना। ब्रह्मा अपनी असफलता को स्वीकारने में झिझक रहे थे। उन्होंने कहा कि वे उक्त स्तंभ के ऊपरी सिरे तक पहुंच गए थे और वहां उन्होंने केतकी के पुष्प भी दिखाई दिए थे। इस प्रकार उन्होंने अपनी श्रेष्ठता का पुनः दावा किया। उनके इस असत्य वचन को सुनकर अग्नि स्तंभ को चीरते हुए एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनकी वेशभूषा सन्यासियों वैराग्यों जैसी थी। उनकी पूरे शरीर पर भभूत का लेप था और एवं वस्त्र के नाम पर वे पशु चर्म धारण किए हुए थे। वे ब्रह्मा पर कुपित हुए, किंतु विष्णु को उन्होंने सत्य वचन एवं अपने सामर्थ्य की स्वीकारोक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें श्रेष्ठतर घोषित किया। ब्रह्मा ने क्षमा याचना की एवं उनका परिचय जानना चाहा। तब उक्त दिव्य पुरुष ने कहा कि यदि निराकार को आकार में व्यक्त किया जाए तो मैं वही हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं शिव हूँ। उक्त अग्निस्तंभ के प्रतीक के रूप में शिवलिंग आज भी पूजित है। विष्णु पुराण में वर्णित शिव के जन्म की कहानी शायद भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप वर्णन है। इसके अनुसार ब्रह्मा को एक बच्चे की जरूरत थी। उन्होंने इसके लिए तपस्या की। तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका कोई नाम नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिव तब भी चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया। पर शिव को नाम पसंद नहीं आया और वे फिर भी चुप नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा ने 8 नाम दिए और शिव 8 नामों रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव से जाने गए। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। शिव के इस प्रकार ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेषनाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संदर्भ में बात कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा।
शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। अतः ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक शिव बच्चे के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। शिव महापुराण में देवों के देव महादेव को ही परमात्मा, परम सत्य परमेश्वर बताया गया है। वे ही कारणों के कारण हैं। सब देवी देवता उनके रूप हैं। सभी की उत्पत्ति उन्हीं महेश्वर से हुई है। शिव जी की स्तुति करते समय उपनिषदों में भी कहा गया है कि भगवान शिव ही ब्रह्मा, विष्णु, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिकेय, गणेश, इंद्र, सूर्य, चंद्र, वायु आदि हैं। शिव स्वयं ये रूप धारण करते हैं, इसलिए शिव सबसे बड़े हैं। वे ही आदि, मध्य और अंत हैं। कालों के काल महाकाल हैं। वे ही रचयिता और पालनकर्ता और विनाश हैं। ब्रह्मा के रूप में रचयिता, विष्णु के रूप में पालन करता है भगवान शिव। हर हर महादेव।